नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के गोचर के विषय में। मंगल ग्रह का गोचर वृश्चिक राशि में 5 दिसंबर 2021 से लेकर के 15 जनवरी 2022 तक रहेगा। तो यह गोचर मेष लगन से लेकर के मीन लगन पर्यंत तक के जातकों को क्या प्रभाव प्रदान करेगा, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं सब वीडियो लगन के आधार पर आधारित होते हैं, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। अपना लगन मालूम करने के लिए आपको आपके पास जो भी जन्म पत्री आपके पास है उसे खोलकर आप पाएंगे उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर अगर एक अंक लिखा है तो आपका मेष लगन है। इसी प्रकार से जो अंक लिखा है वही आपका लगन है। ग्रह की अभी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, केवल अंक को देख करके आप अपना लगन निर्धारित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन के जातकों की। मेष लगन के जातकों के लिए मंगल ग्रह का गोचर उनके अष्टम भाव में होने वाला है। ये गोचर मंगल ग्रह जो है मेष लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट और इनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 8th हाउस से गोचर करेंगे। तो ये मंगल ग्रह का यहाँ पर आना मेष लगन वाले जातकों को, अगर उनकी कोई कुटुंब से रिलेटेड या कोई पैतृक संपत्ति उनकी पेंडिंग थी तो वह प्राप्ति का अवसर यहाँ पर उन्हें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो मेष लगन के जातक हैं वे देखेंगे उन्हें उनके स्पाउस के माध्यम से भी कुछ प्रॉपर्टी, धन इत्यादि का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में मेष लगन वाले जातकों को थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर उनकी हेल्थ पिछले समय में किसी कारण से खराब रही थी या कोई डिजीज भी फेस कर रहे थे तो इस समय में उन्हें अपने रूटीन चेकअप इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। मेडिसिन वगैरह टाइम पर लेनी चाहिए ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे और उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू ना आए। इसके साथ साथ इस समय में मेष लगन वाले जातकों को व्हीकल ड्राइव करते हुए तेजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक गति का प्रयोग ना करके स्लो स्पीड से व्हीकल को चलाना चाहिए ताकि वे अपने इस समय अंतराल को आसानी से पास कर पाए। अदरवाइज इस समय अंतराल में पैरों के अंदर कोई चोट लगना, कोई जलन होना, इस तरह की संभावना यहाँ पर प्रकट होती है। इसके साथ साथ मंगल ग्रह की जब यहाँ से दृष्टियों के ऊपर बात करते हैं, मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि 1 2 3 4, चौथी दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको यदि प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या किसी प्रॉपर्टी में धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय आपको प्रॉपर्टी में धन इन्वेस्ट करने के पर्पज से बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप प्रॉपर्टी से लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप देखेंगे अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो वह आप परचेज कर पाएंगे, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी के माध्यम से भी आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर सुनिश्चित होती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा। आपके चाचा बुआ इत्यादि का भी सुख आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आपका कोई फ्रेंड एब्रोड रहता है तो उसके माध्यम से भी आप कुछ ना कुछ एडवाइस या धन लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बताता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि की। मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों की जो वाणी है उसमें थोड़ी सी कटुता आ सकती है, कठोर वाणी जिसे कहें, कठोर वाणी हो सकती है। तो इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अपने कार्य को निकलवाने के लिए, अपने कार्यों को समय से पूर्ण कराने के लिए अच्छे और मीठे शब्दों का प्रयोग अगर वे करते हैं तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन के जातक देखेंगे कि उन्हें उनके कुटुंब के सदस्यों से अगर कोई पैतृक संपत्ति का लाभ या कोई धन लाभ होने वाला था तो वह नहीं हो पा रहा था, तो इस समय अंतराल के अंदर वे उस लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मेष लगन के जातक देखेंगे कि उन्हें धन की प्राप्तियां समय समय पर होती रहेंगी, पर्याप्त मात्रा में धन वे प्राप्त करते रहेंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए, जंक फूड इत्यादि से बचना चाहिए। अदरवाइज नाक, कान, गला और मुंह से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि, मंगल ग्रह की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। जब 8वीं दृष्टि आपके
थर्ड हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में टूर एंड ट्रेवल के कार्यों में जो जातक लगे हैं उन्हें इसके माध्यम से लाभ की प्राप्ति होंगी। इसके साथ साथ जो जातक मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं और ट्रैवल का करना उन्हें आवश्यकता होती है, तो इस समय में वे ट्रैवल कर पाएंगे और ट्रैवल करके लाभों की प्राप्तियां कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मेष लग्न वाले जातक देखेंगे कि उनके जो पड़ोसी हैं वे थोड़े से एग्रेसिव हुए होंगे, तो उन्हें किसी भी बात के लिए छेड़ना, टोका टाकी करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए, अदरवाइज परिणाम शुभ नहीं प्राप्त होंगे। इन चीज़ों के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में मेष लग्न वाले जातक देखेंगे कि जो उनके घर में जो नौकर चाकर कार्य करते हैं उनका थोड़ा सा मूड मैं कहूँगा एग्रेसिव भी हुए होंगे, एनर्जेटिक हुए होंगे, तो इस समय में उनसे भी वार्तालाप करते हुए, अपना कार्य निकलवाते हुए, उनकी सेवा प्राप्त करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहे और उनकी भी हेल्थ का ध्यान यहाँ पर रखेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ मेष इस समय अंतराल के अंदर 5 दिसंबर 2021 से लेकर के 15 जनवरी 2022 तक के समय अंतराल के अंदर जिन जातकों का जन्म होगा वे जातक मांगलिक होंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बनाता है। इसके बाद अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह उनके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 7th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लग्न वाले जातक हैं उन्हें अच्छे स्पाउस का सुप्राप्त हो पाएगा। अगर वृषभ लग्न वाले जातक इस समय में मांगलिक हैं और उन्हें विवाह के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर या ये कहें मांगलिक लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय अंतराल के अंदर वे एक मांगलिक लाइफ पार्टनर प्राप्त कर पाएंगे जो उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लग्न के जातक हैं वे अगर फॉरेन जाना चाहते हैं किसी ट्रिप इत्यादि के लिए या अपने स्पाउस के साथ वे फॉरेन घूमना चाहते हैं तो जा सकते हैं, समय उनके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर वृषभ लग्न वाले जातकों का कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से या दंड पालिका से कोई कार्य पेंडिंग था तो उस कार्य में सुधार होता दिखाई देगा और वह कार्य वृषभ लग्न वाले जातकों के फेवर में जाता हुआ यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अगर वृषभ लग्न वाले जातकों को कोई हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड इशू पिछले समय में आया था तो इस समय में वह हेल्थ रिलेटेड इशू यहाँ पर शॉर्ट आउट होता दिखाई देता है, परंतु छोटे छोटे मेडिकल से रिलेटेड इशू, छोटे छोटे से जैसे पारिवारिक इशू ये यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे जिन्हें वे आसानी से पार कर जाएंगे। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह की दृष्टियों के विषय में। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर इतना एग्रेसिव कर देगी, इतना आपको इन्वॉल्व कर देगी, इतना एनर्जी आपको दे देगी, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक कर देगी कि आप अपने सभी कार्यों को भूल करके, अपने घर परिवार माता पिता सबको भूल करके आप केवल और केवल अपने कार्य पर, अपने ऑक्यूपेशन पर फोकस कर पाएंगे और इसका रिजल्ट भी आपको शुभ ही प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर वृषभ लग्न के जातक कोई जॉब करते हैं या उनके बिजनेस पार्टनर हैं तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें अपने बॉस और अपने बिजनेस पार्टनर से किसी भी प्रकार की कोई विशेष मीटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर उनके बॉस और उनके पार्टनर थोड़े एग्रेसिव हुए होंगे, जिसकी वजह से वृषभ लग्न वाले जातकों के द्वारा रखा हुआ प्रपोजल यहाँ पर मान्य होता नहीं दिखाई देता है। तो इस समय अंतराल को किसी प्रपोजल के लिए या किसी विशेष मीटिंग के लिए पोस्टपोन कर देना बेहतर रहेगा और बॉस से या अपने पार्टनर से या लाइफ पार्टनर से किसी भी प्रकार की बहसबाजी ना करें तो समय अंतराल अच्छा रहेगा। इसके बाद इसके साथ साथ बात करते हैं मंगल ग्रह की। जब सप्तम दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके अंदर क्रोध की अधिकता बढ़ेगी, आपके अंदर क्रोध की अधिकता बढ़ेगी, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ जाना, ये चीजें यहाँ पर देखी जाएगी। परंतु वृषभ लग्न के जातक बहुत ही शांत प्रिय होते हैं, शांति इन्हें पसंद होती है, ये शांति को मैनेज करके पीस से अपने कार्य को निकाल पाएंगे, परंतु क्रोध आएगा जरूर, इसके विषय में ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर वृषभ लग्न वाले जातकों को कोई ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे हाई बीपी इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहे। अदरवाइज यहाँ से जो मंगल की दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है ये आपके बीपी को अप एंड डाउन वाली स्थिति में ला सकता है, इसके लिए केयरफुल रहना बेहतर होगा। और इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कुछ धन
फॉरेन लैंड पर अटका हुआ था तो वह धन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में कुटुंब के सदस्यों से भी आप कुछ धन लाभ इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर था उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में राज्य शासन सरकार सत्ता से भी आप कुछ लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन बताता है। और इस समय अंतराल के अंदर अगर वृषभ लगन वाले जातक अगर एब्रोड अपने स्पाउस के साथ या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने कार्य व्यवसाय के लिए या फॉरेन ट्रिप पर घूमने के लिए या एंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं तो वे फॉरेन जा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इसके साथ साथ 5 दिसंबर 2021 से लेकर के 15 जनवरी 2022 तक जिन जातकों का जन्म वृषभ लगन में होगा उन जातकों की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष, सप्तम का मांगलिक दोष यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो मांगलिक दोष के विषय में केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में इनके 11th और इनके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मंगल का गोचर मिथुन लगन वाले जातकों को बताता है कि इस समय में उन्हें लाभों की प्राप्तियां होंगी। इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन के जातक हैं अगर किसी कारण से किसी डिजीज को फेस कर रहे थे तो उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। कोई ऋण इत्यादि लिया था वह उतरना शुरू हो जाएगा। और अगर इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन के जातक अगर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं या अपने कार्य व्यवसाय के लिए कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो वह लोन उन्हें इजीली प्राप्त हो जाएगा। इस समय अंतराल के अंदर उनके द्वारा किया हुआ लोन का अप्रूवल, लोन के लिए एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, इन्हें यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ इस समय में मिथुन लगन के जातक अपने शत्रुओं को अपनी ताकत से, अपनी पावर से दूर हटा पाएंगे। ये साइन उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में मिथुन लगन के जातक देखेंगे उन्हें अच्छे मित्रों का सुख भी प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन के जातक हैं उन्हें उनके मित्रों का, उनके चाचा ताया, उनके बड़े भाई बहन का भी सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। ये सब यहाँ पर अच्छे बनते हैं। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन के जातक कोई LIC, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई मेडिक्लेम पॉलिसी इत्यादि पर भी अपना धन निवेश कर सकते हैं। ये समय उनके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में किया हुआ निवेश उनके आगामी भविष्य को सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। सॉरी। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों की। मंगल ग्रह की जब चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में जो मिथुन लगन के जातक अगर हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जाना चाहते थे या लंबी दूरी की यात्रा से कोई कोर्स इत्यादि करना चाहते थे, एजुकेशन प्राप्त करना चाहते थे तो इस समय अंतराल में वे उसे कर पाएंगे। इस समय में मिथुन लगन के जातक धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए होंगे। धर्म कर्म को करने की भावना उनके अंदर होगी। हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदर कांड करना या जिस भी इष्ट को वे मानते हैं उस इष्ट की पूजा आराधना करने में वे रमेंगे और उसका फल भी उन्हें प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में सरकार से भी कुछ लाभ उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है, ऐसा भी यहाँ पर साइन बनता है। भाग्य उनके साथ देगा, भाग्य का साथ इन्हें प्राप्त होता रहेगा, चीजों की प्राप्तियां यहाँ पर सुनिश्चित होंगी। इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन के जातक कोई धार्मिक यात्रा भी, लंबी दूरी की कोई धार्मिक यात्रा भी कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि की। मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर मिथुन लगन के जातक एब्रोड जाना चाहते हैं, एब्रोड से रिलेटेड या फॉरेन से रिलेटेड या कोई लंबी दूरी से रिलेटेड यात्रा करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर अधिकतर ये साइन फील हो रहा है कि मिथुन लगन के जातक पिछले समय से अगर एब्रोड जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे तो वे उनके यहाँ पर ये कार्य शॉर्ट आउट होंगे, एब्रोड जा पाएंगे। और जिन जातकों को हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जाने का मन है वे इस समय अंतराल के अंदर एब्रोड के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें एब्रोड जाने का चांस यहाँ पर प्राप्त होगा। ये साइन उनके लिए बताता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि की। मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि जब आप मिथुन लगन वाले जातकों के लगन पर पड़ती है तो ये उन्हें थोड़ा सा एग्रेसिव बनाती है, थोड़ा सी क्रोध की अधिकता इनके अंदर डालती है, जिसकी वजह से ये अपने कार्यों में थोड़ा सा डिले हो सकता है। क्रोध ना करें तो ये बेहतर रहेगा। क्रोध की अधिकता की वजह से ये अपने लिए शत्रु क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा साइन बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कोई भी व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हुए
केयरफुल रहें, व्हीकल चलाते हुए अपने सिर पर हेलमेट इत्यादि का प्रयोग करें, और कार अगर ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। कर्क लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह इनके 5th और इनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय में कर्क लगन वाले जातक अपनी जो भी इन्होंने अब तक एजुकेशन एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, जो भी इन्होंने कार्य सीखे हैं, उनके माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ा पाएंगे, कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन वाले जातक हैं उन्हें अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने का, कार्य व्यवसाय को एक्सपेंशन करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। अगर वे अपने कार्य व्यवसाय को एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सही युक्ति लगाकर सही समय पर कार्य को करेंगे तो लाभ प्राप्त यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो कर्क लगन के जातक हैं वे देखेंगे कि वे एजुकेशन इत्यादि के कार्य को, जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन इत्यादि ले रहे हैं, तो वे एजुकेशन के साथ साथ कुछ व्यायाम करना, जिम इत्यादि करना, हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा खर्ची करना, अपनी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर खर्ची करना, इस प्रकार का कार्य वे कर पाएंगे। और हेल्थ इज वेल्थ, ये तो सबसे बड़ा सिद्धांत है ही, तो यहाँ पर ये अपनी हेल्थ के ऊपर भी कुछ धन खर्च करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो कर्क लगन के जातक हैं ये क्रिएटिव आदि कार्यों से जुड़कर भी कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों की। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि, 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि जब इनके 8th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो कर्क लगन के जातक हैं वे, यदि उनकी कोई पैतृक संपत्ति उन्हें प्राप्त होने वाली थी, नहीं प्राप्त हो रही थी, बार बार उसमें ऑब्स्टेकल आ रहा था, तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें वे पैतृक संपत्ति प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातकों की स्पाउस जो है उसकी वाणी की अगर बात की जाए तो वाणी में थोड़ी सी, मैं कहूँगा, कड़क वाणी इस समय में वे प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की बात है। इसके साथ साथ इस समय में कर्क लगन वाले जातक की जो स्पाउस है वे भी कुछ प्रॉपर्टी इत्यादि का या वार्षिकी प्रॉपर्टी अगर उन्हें मिलने वाली है तो उसका लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि की। मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपकी संतान से कुछ लाभ की प्राप्ति होना, एजुकेशन के माध्यम से कोई लाभ की, कोई स्कॉलरशिप इत्यादि मिल जाना या नेम फेम की प्राप्ति होना। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके अच्छे मित्रों का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में कर्क लगन वाले जातक यदि कोई फिक्स अमाउंट करना चाहते हैं, अपने धन को संचय करना चाहते हैं, पिछले समय में नहीं हो पा रहा था, तो उस धन को ये यहाँ पर संचय कर सकते हैं। कोई RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी इस समय में परचेज कर सकते हैं, ये उनके लिए लाभदायक रहने वाला है। और यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो इस समय में वे प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे, साइन उनके लिए बहुत उत्तम बनता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की जो आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है आपका धन जो है वह खर्चा होना है, आपको थोड़ा सा स्वयं की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है, और अगर आपको कोई डिजीज है तो थोड़ा बहुत धन आपकी हेल्थ के ऊपर यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। परंतु इसके साथ साथ अगर आपकी हेल्थ ठीक है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, व्यायाम इत्यादि करते हैं, मेडिटेशन, योगा इत्यादि करते हैं, तो हेल्थ के लिए ये समय बेहतर रहने वाला है। और आपका धन जो खर्च होना है वह दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के कार्य पर यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है, या कोई बड़ी एग्रीकल्चर लैंड इत्यादि आप इस समय में खरीद सकते हैं। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में इनके 4th और इनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 4th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक हैं, अगर पिछले समय में किसी मकान को या अपने सपनों का घर वे खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, तो इस समय में भाग्य उनका साथ देगा और भाग्य से वे अपने सपनों के घर को खरीद पाएंगे। और इसके साथ साथ इस समय में उन्हें उनकी माता से भी कुछ हेल्प यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई देती है। और यहाँ पर एक चीज विशेष देखने लायक ही रहेगी कि इस समय में सिंह लगन वाले जातकों को अपने माता पिता की हेल्थ के लिए, अगर उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है या उनका रूटीन चेकअप होता है, मंथली चेकअप होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, केयरफुल रहें, उनका समय समय पर चेकअप इत्यादि कराते रहें, मेडिसिन इत्यादि समय पर देते रहें, जिससे कि उनकी हेल्थ सही रहे, उन्हें कोई एसिडिटी इशू ना आए। इसके साथ साथ इस समय में मिथुन लगन वाली, ये सिंह लगन वाले जातक देखेंगे कि उन्हें अपने घर को बनाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा।
इस समय अंतराल के अंदर सी लगन वाले जातक यदि कोई व्हीकल परचेज करना चाह रहे हैं तो वह व्हीकल परचेज कर पाएंगे। व्हीकल के माध्यम से भी उन्हें यहाँ पर लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की तीन दृष्टियां हैं। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर सी लगन वाले जातकों का स्पाउस थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ होगा, तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें ज़्यादा छेड़ना या ये कहें कि ज़्यादा उनसे वार्तालाप करना या ज़्यादा मजाक करना इस समय में बेहतर नहीं रहेगा। अदरवाइज उनका मूड इस समय में थोड़ा, जिसे कहते हैं ना गरम गरम हो रहा है मूड, तो वो गर्माहट वाला मूड यहाँ पर दिखाई देता है। तो उसके लिए केयरफुल रहें और मजाक करते समय अच्छे शब्दों का, अच्छी वाणी का प्रयोग करें ताकि कार्य व्यवसाय आराम से चलता रहे, दिन दैनिक गृहस्थी अपनी अच्छे प्रकार से चलती रहे। इसके साथ साथ सी लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर पब्लिक लाइफ के अंदर भी कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता कि मीटिंग इत्यादि करने से कोई लाभ प्राप्त होगा। इस समय में मीटिंग अगर कोई करनी पड़ती है तो बहुत ही सोच समझ करके, बहुत उचित शब्दों का प्रयोग करके, सही समय सही दिन का प्रयोग करके करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर पब्लिक में कोई मतभेद होने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन के जातक हैं अपने कार्य व्यवसाय की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास का प्रतिफल भी उन्हें जल्दी ही प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर वे पूरे एनर्जेटिक होकर के अपने कार्य व्यवसाय को करने में जुटे हुए हैं और इसके बाद जब उन्हें रिजल्ट प्राप्त होगा तो वह रिजल्ट इनके फेवर में ही होगा। इसके साथ साथ इस समय में इन्हें अपने माता पिता की हेल्थ का मैं बता ही चुका हूँ, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। और जो सिंह लगन के जातक जॉब करते हैं और जो बिजनेस करते हैं, दोनों के लिए बताता हूं कि जो जॉब करते हैं उन्हें अपने बॉस से और जो बिजनेस करते हैं उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर से के साथ कोई विशेष मीटिंग इस समय अंतराल के अंदर नहीं रखनी चाहिए। अगर इस समय अंतराल के अंदर कोई विशेष मीटिंग का आयोजन करना पड़ता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाए, किसी और समय के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए, उसे किसी और डेट के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। इस समय में की हुई मीटिंग का कुछ ठोस निर्णय निकलने वाला नहीं है, कोई ठोस रिजल्ट निकलने वाला नहीं लगता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को प्रॉपर्टी परचेज करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में उन्हें उनके अच्छे मित्रों का सुख भी प्राप्त होगा। इस समय में नेम फेम की अगर बात करें तो सिंह लगन वाले जातकों का नेम फेम बढ़ा रहेगा, उन्हें अच्छा नेम फेम इस समय में प्राप्त होगा। और यदि वे कोई धन अगर संचय के लिए धन संचय करना चाहते हैं तो धन संचय कर पाएंगे। प्रॉपर्टी में निवेश करना इस समय में उन्हें लाभदायक रहेगा, प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जिन सिंह लगन वाले जातकों का जन्म होगा वे जातक चतुर्थ हाउस के 4th हाउस से मांगलिक होंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मांगलिक का योग लगता है। इसके बाद बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए मंगल ग्रह उनके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन के जातक हैं उन्हें ट्रैवलिंग के लिए अवसर प्राप्त होंगे, उन्हें छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा और यात्राओं से उन्हें मैं कहूँगा कि एनर्जेटिक होकर के वे यात्राएं करेंगे। और इसके साथ साथ इस समय में जिन कन्या लगन वाले जातकों का टूर एंड ट्रैवल का कार्य या व्यवसाय है उन्हें इस समय में लाभ की प्राप्ति होना। इसके साथ साथ कन्या लगन वाले जातकों को अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो इस समय में उन्हें अपनी ट्रैवल के दौरान अपनी मेडिसिन इत्यादि को समय पर लेते रहना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे और अपने ट्रैवल इत्यादि के कार्य को वे अच्छे प्रकार से पूर्ण कर पाए। इसके साथ साथ इस समय में कन्या लगन वाले जातकों के जो पड़ोसी हैं वे थोड़े से एग्रेसिव होंगे, उनके अंदर थोड़ी सी एग्रेसिवपन की भावना देखी जाएगी। तो इस समय में उनसे किसी भी प्रकार की बात करना, बहसबाजी करना या लड़ाई झगड़ा करना बेहतर नहीं रहेगा। ये समय इस प्रकार से यहाँ पर बेहतर नहीं रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में कन्या लगन वाले जातकों को जो उनके यहाँ नौकर चाकर है उनसे भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। इस समय में उनका नौकर या नौकरानी किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा बहसबाजी पर उतर सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी।
इसके साथ साथ इस समय में जो कन्या लगन के जातक अगर राइटिंग का कार्य करते हैं, राइटर हैं, तो उन्हें यात्राओं के माध्यम से राइटिंग करने का अवसर प्राप्त होगा। वे यात्राओं के द्वारा राइटिंग कर पाएंगे, यहाँ पर लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में जो कन्या लगन के जातक हैं, अगर उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का समय चल रहा था, नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो उन्हें यात्राओं के माध्यम से या यात्रा करके अपनी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि की। 1 2 3 4 मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि जब आपके 6 हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन के जातक हैं वे अपनी डिजीज को दूर भगा सकते हैं। ये समय अंतराल उन्हें उनकी बीमारियों से छुटाने का होगा, अपनी बीमारियों को वे अपने से दूर भगा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में कन्या लगन के जातक अगर कोई ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं तो इस समय में ऋण उन्हें मिल जाएगा। परंतु एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि इस समय अंतराल के अंदर अगर कन्या लगन के जातक कोई ऋण इत्यादि लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके ऋण लें, जितनी आवश्यकता है उतना ही ऋण लें जिससे वे आसानी से पे कर पाए। अदरवाइज इस समय में लिया हुआ ऋण जल्दी से उतरेगा नहीं और प्रॉब्लम बन सकता है आने वाले समय के लिए। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो गुप्त शत्रु हैं वे आपके सामने उजागर होंगे, परंतु वे आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, यहाँ पर ऐसा साइन बनता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राओं का सुख प्राप्त होगा। आप कोई रिलीजियस यात्रा भी कर सकते हैं, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, धर्म कर्म से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इस समय में राज्य शासन सरकार से भी आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे और प्रभु कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन इत्यादि लेना चाहते हैं, उसके लिए समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप लंबी दूरी की यात्रा का सुख भी प्राप्त यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क का प्रदर्शन करेंगे, एनर्जी का प्रदर्शन करेंगे। आप अपनी टीम के ऊपर या अपने एम्प्लॉयज के ऊपर रोब चला करके कार्य कराने का प्रयास करेंगे। जबकि कन्या लगन के जातक ऐसे रोब चलाने वाले नहीं होते हैं, परंतु कार्य की अधिकता की वजह से कार्य से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, पर्याप्त समय में अपने कार्यों को पूर्ण कराने के लिए इस समय में ये थोड़ा सा पावर का या ये कहें शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और वाणी के अंदर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कठोर शब्द प्रयोग करके अपने कार्य निकलवाने का प्रयास करेंगे, जिसमें सक्सेस हो भी जाएंगे। परंतु इसके साथ साथ जो कन्या लगन के जातक हैं और जॉब करते हैं या कन्या लगन के जातक हैं जिनके कोई बिजनेस पार्टनर है तो उन्हें इस समय अंतराल के अंदर अपने बॉस के सामने या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विशेष मीटिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई प्रमोशन इत्यादि की बात करनी है, सैलरी इंक्रीमेंट की बात करनी है, किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग इस समय में ना अरेंज करें, क्योंकि इस समय में आपके बॉस के अंदर खुद एक एनर्जी का संचार हुआ है जिसकी वजह से वे आपकी बात को अप्रूव नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय में कन्या लगन वाले जातकों को अपने पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें उनकी हेल्थ के लिए इस समय में कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, उनका समय समय पर ट्रीटमेंट कराते रहें, उनके रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें। दवाई अगर उनकी कोई चलती है, मेडिसिन चलती है तो उसे समय समय पर देते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर हो सके। इसके साथ साथ एक साइन और यहाँ पर पता चलता है कि अगर कन्या लगन वाले जातकों के पिताजी की हेल्थ पिछले समय से कुछ खराब रही थी तो यहाँ पर उस बीमारी के अंदर सुधार होने के लक्षण भी दिखाई देंगे। देखिए, मेडिसिन तो कंटिन्यू करते रहें और बीमारी के अंदर सुधार होता दिखाई देगा। जहाँ पर अब तक लंबा पर्चा दवाइयों का बना था, खा खा करके वे थक गए थे, तो उसके अंदर कटौती होगी, मेडिसिन कम कर दी जाएगी, बीमारी ठीक होती दिखाई देगी, ऐसा यहाँ पर साइन प्रतीत होता है। इसके बाद बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। तुला लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह उनके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 2nd हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके बिजनेस पार्टनर्स के माध्यम से, उनके लाइफ पार्टनर के माध्यम से, उन्हें पब्लिक लाइफ से धन की प्राप्तियों का योग यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में तुला लगन वाले जातकों को अगर कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने वाली थी तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति प्राप्त होती दिखाई देती है।
इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं उन्हें उनकी वाणी में कुछ कटुता यहाँ पर हो सकती है, तो कृपया करके अपनी वाणी को शुद्ध रखने की कोशिश करें और अच्छे और शुभ शब्दों का प्रयोग करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो तुला लगन वाले जातक हैं उन्हें नाक, कान, गला और मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें, अधिक स्पाइसेस भोजन ना करें। इसके साथ साथ मार्केट में मिलने वाले जो भी स्पाइसेस फूड है, जंक फूड इत्यादि हैं, उनका सेवन ना करें तो बेहतर रहेगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ इस समय में एक चीज और यहाँ पर पता चलती है कि तुला लगन वाले जातक इस समय में राज्य और सरकार से कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे या उनकी कृपा दृष्टि इन पर बनेगी, ऐसा यहाँ पर साइन प्रतीत होता है। इसके साथ साथ बात करते हैं अब, जब मंगल ग्रह की यहाँ से चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके जो आप अगर कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो उस एजुकेशन के अंदर आप फिटनेस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। एजुकेशन के अंदर फिटनेस इत्यादि को ऐड करेंगे। ट्रैवल इत्यादि का अगर कोई कार्य आप सीखना चाहते हैं तो उसे आप सीख पाएंगे, उसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन वाले जातकों के जो चिल्ड्रन हैं वे थोड़े से एग्रेसिव हुए होंगे और उनके अंदर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि एनर्जेटिक वे होंगे। और इस समय अंतराल के अंदर इनके जातक, तुला लगन वालों के जातक, तुला लगन वाले जातकों के जो बच्चे हैं वे किसी स्पोर्ट इत्यादि एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर के यहाँ पर लाभ प्रदान कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर साइन प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि की। मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में अगर आपको आपके कुटुंब से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी या उसमें डिले हो रहा था, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको वह आपकी पैतृक संपत्ति यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ पैतृक संपत्ति या कुछ धन लाभ का यहाँ पर योग बनता दिखाई देता है। इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों के जो स्पाउस हैं और बिजनेस पार्टनर्स हैं उनकी वाणी के अंदर एक ओज इस समय देखा जाएगा, कठोरता भरी वाणी उनकी हो सकती है। तो इस समय में अपने स्पाउस के परिवार वालों से और अपनी स्पाउस से बात करते हुए थोड़ा केयरफुल रहें और उनसे किसी प्रकार की बहस इत्यादि ना करें तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर तुला लगन वाले जातक अब्रॉड जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए वे अब्रॉड जाना चाह रहे थे या वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ये समय होगा उन्हें फॉरेन लैंड पर पहुंचाने के लिए, हायर एजुकेशन की प्राप्ति कराने के लिए, राज्य शासन सरकार से कुछ लाभ प्राप्ति कराने के लिए या जिस मैनेजमेंट जहाँ पर वे कार्य करते हैं वहाँ मैनेजमेंट से कोई उन्हें लाभ की प्राप्ति, मान सम्मान यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर तुला लगन वाले जातकों को कोई धार्मिक लंबी दूरी की यात्रा करने का शुभ अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल ग्रह उनके लगन और इनके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के लगन में गोचर कर रहे हैं। ये समय अंतराल वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि जब लग्नेश लगन से गोचर करता है तो वह कुंडली के सभी हाउसेस को एनर्जी प्रदान करता है। जिस प्रकार से हम भोजन खाते हैं, मुंह के थ्रू अंदर लेते हैं, माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं, तो वह हमारी बॉडी में जाकर के पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। या अगर हमारा फेस पर अगर एक मुस्कुराहट रहती है, हम प्रसन्न होते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी उसी प्रकार से खुशी की एक्टिविटी जाहिर करती है। तो ये अवस्था इस समय वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए रहने वाली है। इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लगन के जातक हैं अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर वृश्चिक लगन वाले जातक यदि कोई मकान या कोई घर इत्यादि खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में जो वृश्चिक लगन के जातक हैं थोड़े से एनर्जेटिक हुए होंगे, इनका कार्य पिछले समय में नहीं हो पा रहा था, इस समय में एनर्जी का संचार इनके अंदर होगा और उस एनर्जी के बेस पर ये अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। अपने कार्य व्यवसाय को, अगर ये जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ है, जो भी है, इस समय में एनर्जी का संचार होने से सबसे पहले तो इनकी हेल्थ बेहतर रहेगी। अगर इन्हें पिछले समय में कोई हेल्थ रिलेटेड इशू था तो वह यहाँ पर सही होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर ये अपने स्पाउस के साथ कोई
लॉन्ग ट्रैवलिंग या ये कहें कि ट्रैवलिंग का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। घर प्राप्ति का अवसर इन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में जो वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं, यदि किसी को लोन इन्होंने पिछले समय में दिया था और वो वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय ये समय अंतराल अपने लोन की वसूली करने का या अपने कर्जे की वसूली करने का रहेगा। इनका लोन इन्हें प्राप्ति होता यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में वृश्चिक लग्न वाले जातक यदि कोई घर बनाने के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर वे अपने मामा या मौसी से या बैंक इत्यादि से जुड़ करके कोई धन व्यवस्था कर पाएंगे, जिसके माध्यम से ये अपना घर बना पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह। इसके साथ साथ वृश्चिक लग्न वाले जातकों के अगर कुछ शत्रु थे तो वे इस समय अंतराल के अंदर उनका पीछा छोड़ चुके होंगे, वे इनसे दूर हट चुके होंगे। इस चीज का लाभ भी ये यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ मंगल ग्रह की दृष्टियों की बात करते हैं। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि इनके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में वृश्चिक लग्न वाले जातकों को एक अच्छे बड़े घर का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में वृश्चिक लग्न वाले जातक यदि कोई व्हीकल परचेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, अच्छे सवारी का सुख, अच्छे व्हीकल का सुख यहाँ पर वे प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा घर, अच्छा व्हीकल और अच्छे पेट्स का सुख यहाँ पर प्राप्त होता उन्हें दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में वृश्चिक लग्न वाले जातकों को अपनी माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर उन्हें कोई डिजीज थी तो उसके अंदर सुधार यहाँ पर होता दिखाई देता है और इस समय अंतराल के अंदर उन्हें उनकी डिजीज के लिए रूटीन चेकअप के लिए ले जाते रहें, ताकि उनकी जो मेडिसिन चल रही है या जो भी मेडिसिन उनकी चल रही थी, 1, 2 या 4 जितनी भी चल रही थी, उसके अंदर कुछ कमी आ पाए और उन्हें अच्छी हेल्थ का सुख यहाँ पर प्राप्त हो पाए। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि की। मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जैसे वृश्चिक लग्न वाले जातकों का मूड होगा, सेम वैसा ही मूड उनके पार्टनर्स का होगा, उनके लाइफ पार्टनर का होगा। जिस प्रकार से शीशे में हम देखते हैं तो हमारा ही अक्ष दिखाई देता है, उसी प्रकार से जैसा मूड इस समय में वृश्चिक लग्न वाले जातक अपना बनाएंगे, अच्छा बनाए बुरा बनाए, वैसा ही प्रतिफल इन्हें इनके बिजनेस पार्टनर, इनके स्पाउस, इन्हें पब्लिक लाइफ से प्रतिफल में प्राप्त होगा। तो इसलिए खुश रहने की कोशिश करें और अच्छे मूड को बनाकर रखेंगे, ताकि पब्लिक से, आपके पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, आपके बिजनेस पार्टनर से आपका व्यवहार अच्छा बना रहे और उत्तम और सुगम बना रहे। इसके साथ साथ इस समय में वृश्चिक लग्न वाले जातक अपने स्पाउस के साथ किसी फॉरेन ट्रिप पर जा सकते हैं, एंजॉयमेंट ट्रिप यहाँ पर हो सकती है, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं उन्हें उनके कुटुंब से अगर कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होने वाली थी, नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो कुटुंब से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी ये प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा सुख यहाँ पर उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में वृश्चिक लग्न वाले जातक अपने स्पाउस के माध्यम से या अपने पार्टनर के माध्यम से भी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर शुभ योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में वृश्चिक लग्न वाले जातकों को अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। अगर वे सही खान पान का प्रयोग करेंगे, शुद्ध और सात्विक भोजन का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा स्पाइसी भोजन ना ले, तो उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये इस समय अंतराल को बहुत अच्छे प्रकार से व्यतीत कर पाएंगे और इसका अच्छा लाभ ये प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर जिन वृश्चिक लग्न वाले जातकों का जन्म होगा तो उनके लगन में मंगल होने से मांगलिक दोष यहाँ पर लगेगा, इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए। धनु लगन वाले जातकों के लिए मंगल उनके 12th और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 12th हाउस से गोचर करेंगे। अब देखिए धनु लगन वाले जो जातक हैं, इनके कुंडली के अनुसार धनु लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह इस समय में, अगर धनु लगन वाले जातक एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या ये कहें अंडर ग्रेजुएशन के लिए अगर एब्रोड जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर वे एब्रोड जा पाएंगे। उन्हें अच्छे एजुकेशन का सुख यहाँ पर प्राप्त हो पाएगा। और अगर वे घूमने के पर्पज से भी एब्रोड जाना चाहते हैं या लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, अधिक दूरी पर ट्रैवल करके एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस समय अंतराल को कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन वाले जातक हैं स्टडी इत्यादि कर रहे थे, एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे, तो वे अपनी एजुकेशन के अंदर
कुछ एनर्जेटिक, जिस प्रकार से जिम, व्यायाम, योगा इत्यादि मेडिटेशन को इंक्लूड करेंगे इसके, या फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, फिटनेस से रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं, या फिटनेस का कोई कोर्स, जिम इत्यादि का कोई कोर्स, या हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो कोर्सेज होते हैं उसके सिलसिले में भी एब्रॉड जा सकते हैं। एब्रॉड में कोई प्रोडक्ट वहाँ से खरीद कर ला सकते हैं, ऐसा भी साइन यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातक अपनी हेल्थ के लिए कुछ हेल्थ से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे जिम में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, डंबल या रोड इत्यादि, जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर, तो उन चीज़ों को यहाँ पर परचेज करते दिखाई देते हैं। ये समय इनके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में जो धनु लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनका धन, अगर वे कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे तो उसके ऊपर ही खर्च कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद बात करते हैं 1 2 3 4, जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि इनके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ये इन्हें यात्राओं का सुख प्रदान करती है। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातक अपने पड़ोसियों से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। इनके पड़ोसी थोड़े से एग्रेसिव होंगे, जिसकी वजह से इनके कार्यों में प्रॉब्लम होना, इन्हें अपने बिजनेस, अपने ऑक्यूपेशन में जाते समय कोई प्रॉब्लम होना, ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातकों को किसी छोटी दूरी की यात्रा करने का भी सुख यहाँ पर प्राप्त होता है। कुल मिलाकर ये है कि धनु लगन वाले जातकों को इस समय में यात्रा करने का अवसर प्राप्त होने वाला है और वे यात्राओं के माध्यम से कुछ ना कुछ चीजें प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को अपने नौकर नौकरानी से भी बड़े प्यार से पेश आना चाहिए, अदरवाइज इस समय में इनका नौकर या नौकरानी किसी प्रकार से एग्रेसिव हुआ है, एनर्जेटिक हुआ है, जिसकी वजह से वे इनके यहाँ कार्य करने से मना भी कर सकता है और कुछ इनका नुकसान भी कर सकता है। तो इसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों ने अगर अपना धन किसी को उधारी दिया था तो वह धन वसूलने का समय आ गया है, अपना धन ये प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इस समय में धनु लगन वाले जातक एब्रोड जाने के लिए या कोई लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए या अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए एब्रोड जाना चाहते हैं या कोई वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए धन की आवश्यकता है, तो इस समय अंतराल के अंदर वे लोन इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर उन्हें लोन आराम से प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है और उस लोन का ये सही प्रकार से उपयोग कर भी पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो धनु लगन के जातक हैं उन्हें अपने मामा और मौसी की हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई अगर इशू है तो उसके लिए केयरफुल रहें और उनका ट्रीटमेंट इत्यादि कराते रहें। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि इनके 7th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में इन धनु लगन वाले जातकों के स्पाउस को हेल्थ रिलेटेड कोई इशू यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर उनकी हेल्थ के लिए कोई इशू, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, अगर वे ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातकों को अपने पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातकों को अपने बिजनेस पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर से कोई बहस नहीं करनी चाहिए। इस समय में की हुई बहस या मीटिंग का प्रतिफल शुभ नहीं होगा, जिसकी वजह से आगामी जीवन में प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जिन जातकों का जन्म धनु लगन के अंतराल में होगा वे जातक मांगली होंगे, मांगलिक दोष उनकी कुंडली में लगा होगा, 12th हाउस का मांगलिक दोष उन्हें लगेगा। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। मकर लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह उनके 4th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातक देखेंगे अगर वे कोई घर खरीदना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाह रहे थे तो इस समय अंतराल के अंदर वे उसे प्राप्त कर पाएंगे। उस वाहन, इस समय में उन्हें कोई वाहन अगर परचेज करना चाह रहे थे तो वाहन वे परचेज कर पाएंगे, उसका सुख ये प्राप्त करते दिखाई देंगे। घर खरीदना चाह रहे थे, घर वे खरीद पाएंगे, घर के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में अच्छे जानवरों का, अच्छे पेट्स का सुख भी वे यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, सभी प्रकार से सुख रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय में मकर लगन वाले जातकों को अपनी माता पिता का भी सुख प्राप्त होगा, उनका साथ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में
अगर मिथुन लगन मकर लगन वाले जातक अगर इस समय अंतराल के अंदर अगर कोई इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इत्यादि पॉलिसी में अपना धन निवेश करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो अब कर पाएंगे। वे अपने धन को संचय कर पाएंगे। धन संचय करने के लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को उनके मित्रों का, उनके अच्छे मित्रों का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि जब इनके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को उनके कुटुंब से रिलेटेड अगर कोई संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी प्राप्त होनी थी या कुटुंब के सदस्यों से किसी प्रकार से वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ इस समय में मकर लगन वाले जातकों के पास पर्याप्त मात्रा में धन आता रहेगा। धन का आवागमन इनके पास होता रहेगा, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। परंतु एक चीज यहाँ पर हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इशू में आता है कि इस समय अंतराल के अंदर मकर लगन वाले जातकों को नाक, कान, गला और मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए अधिक स्पाइसी भोजन का सेवन ना करें और अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो वे अपनी एजुकेशन में हेल्थ जो होता है, हेल्थ को मैनेज करने वाली बुक्स पढ़ना, वीडियोस देखना, जिम इत्यादि करना, व्यायाम करना, योग करना, मेडिटेशन करना, वेट लिफ्टिंग करना, इस प्रकार के कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएंगे। ये समय इनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मकर लगन वाले जातक हैं अगर मिलिट्री फोर्स या नेवी फोर्स या एयर फोर्स इत्यादि में जाना चाहते हैं तो यहाँ से वे जा पाएंगे, ऐसा सुख यहाँ पर उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि की। मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके मामा मौसी का कुछ सुख यहाँ पर प्राप्त होता है या उनसे कोई लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर यदि आप कोई लोन इत्यादि या कर्जा लेना चाहते हैं उसका भी सुख यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अंतराल आपके लिए बेहतर रहने वाला है। समय को आप अगर मैनेज करके चलेंगे तो इस समय का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह उनके 3rd और उनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के उनके 10th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है अपने कार्य व्यवसाय के लिए यात्राओं का करना, मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों को करके अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्रदान करना, आए दिन यात्राओं का लगा रहना, टूर एंड ट्रेवल के व्यापार को अगर आप करते हैं तो उसके अंदर आपकी तरक्की होना, उसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, मार्केटिंग में आपका जॉब या कार्य करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राओं का सुख प्राप्त होगा और उन यात्राओं से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को बेहतर बना पाएंगे, यहाँ पर सुख प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके भाई बहनों का थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव देखने को मिलेगा, उनके अंदर थोड़ा सा एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको क्रोध की अधिकता आपके अंदर हो जाएगी। क्रोध की अधिकता बढ़ने से ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो इसलिए क्रोध ना करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। और अगर लड़ाई झगड़े की कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपका नहीं किसी और का हो रहा है, तो कोशिश करें वहां पर ना रुकें, वहां से निकल जाएं, अदरवाइज आपके यहाँ पर चोट लगने का चांस बनता है। गलती आपकी कुछ नहीं है, आप तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए रुके थे, चोट आपके लग गई, ऐसा यहाँ पर साइन बनता दिखाई देता है। तो इसके लिए यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ इस समय में कुंभ लगन वाले जातकों को अपने माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं यहाँ से मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि की। मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके 4th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में कुंभ लगन वाले जातकों को उनके माता पिता की हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल है। और अगर उनके पिताजी की हेल्थ पिछले समय में खराब रही थी या उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इशू था तो वह यहाँ पर सही होता दिखाई देता है, उसके अंदर सुधार की अवस्था यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में कुंभ लगन वाले जातकों के घर का अंदर का जो माहौल है थोड़ा सा मैं कहूँगा शांति प्रिय नहीं रहेगा, थोड़ा सा उथल पुथल भरा माहौल रहना, अधिक शोरगुल होना, ये चीज़ें यहाँ पर प्रतीत होती हैं।
और अगर कुंभ लगन वाले जातकों ने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है तो उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहे, उसे हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू आ सकता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में कुंभ लगन वाले जातक अपनी एजुकेशन के अंदर हेल्थ इंप्रूवमेंट की चीज़ों को पढ़ना, बुक पढ़ना, वीडियो देखना, सप्लीमेंट इत्यादि लेना, जिम इत्यादि करना, व्यायामशाला में जाना, मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम इत्यादि करना, इन चीज़ों का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में कुंभ लगन वाले जातक यदि मिलिट्री, एयरफोर्स या किसी भी फोर्स में पुलिस इत्यादि की जॉब के लिए अगर ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, सक्षम नहीं हो पा रहे थे, प्रयास विफल जा रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर किया हुआ प्रयास उन्हें एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब कहें या ये फिर ये कहें कि मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, या ये कहें कि जो सुरक्षा करते हैं उनसे रिलेटेड कोई जॉब दिलाने के लिए, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो, शहर की सुरक्षा की बात हो, किसी भी प्रकार से सुरक्षा की बात हो, वह सुरक्षा से रिलेटेड जॉब यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने के लिए आप अच्छे प्रकार से अपने कार्यों को करते रहें। बस थोड़ा सा क्रोध की अधिकता पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके कार्य आसानी से पूर्ण होते दिखाई देते हैं। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातक अगर कोई बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के अंदर वे एनर्जेटिक हो चुके होंगे, रात दिन उन्होंने एक कर दिया होगा, कर देंगे, वे रात दिन को एक कर देंगे और अपने कार्य को दूरी तक पहुंचाने के लिए, अपने कार्य से लाभ प्राप्त करने के लिए वे अग्रसर रहेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मीन लगन वाले जातकों के लिए। मीन लगन वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह उनके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों को उनके भाग्य से धन की प्राप्तियां होना, समय समय पर धन उनके पास आता रहेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई मैटर है वो उनका शॉर्ट आउट हो जाएगा। इनके कुटुंब से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी इन्हें नहीं मिल पा रही थी तो वह इनके भाग्य से इन्हें प्राप्त होती है, यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में मीन लगन के जातकों को एक लंबी दूरी की यात्रा करने का, लाभदायक लंबी दूरी की यात्रा करने का, हो सकता है कोई लीजर ट्रैवल हो, करने का सुख यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टियों की। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर मीन लगन के जातक एब्रोड से रिलेटेड किसी कार्य को करना चाहते हैं, एब्रोड पर इनका कुछ धन पेंडिंग था, वह ये प्राप्त कर पाएंगे। एब्रोड से रिलेटेड व्यक्तियों के द्वारा ये कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एब्रोड के साथ साथ अधिक दूरी का शब्द अगर प्रयोग करें तो भी कोई गलत नहीं होगा कि अधिक दूरी पर उनके कोई क्लाइंट हो, कस्टमर हो, जिनसे ये धन लाभ की यहाँ पर प्राप्ति कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मीन लगन वाले जातक अपने धन को धार्मिक कार्यों के ऊपर दान करना और इसके साथ साथ अपने धन को किसी की हेल्प के लिए डोनेट करना, ऐसा यहाँ पर साइन प्रतीत होता है। और अगर मीन लगन वाले जातकों का कोई कोर्ट कचहरी, दंडपालिका इत्यादि से कोई केस इत्यादि चल रहा था, कोई मैटर चल रहा था, तो इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों के फेवर में वह केस आता हुआ दिखाई देगा, जिसमें इन्हें लाभों की प्राप्ति यहाँ पर सुनिश्चित होगी। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि इनके 2nd 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों को यात्राओं का सुख प्राप्त होगा। इन्हें यात्राएं करने से लाभ प्राप्त होगा, यात्राएं इनके लिए लाभदायक रहेंगी। यात्राएं करने से इन्हें इनके भाग्य की उन्नति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में ये देखेंगे कि इनके जो छोटे भाई बहन हैं वे थोड़े से एग्रेसिव हुए होंगे, तो उनसे किसी भी प्रकार की बहस इत्यादि करना या उनसे फालतू की बातचीत करना ये लाभदायक नहीं रहेगा। इस समय अंतराल में उनसे कोई मीटिंग इत्यादि ना करें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में मीन लगन वाले जातक कोई अपना घर खरीदने का अगर इनका कोई सपना था तो वह अपना घर खरीद पाएंगे। अपने धन को अपना घर खरीदने के लिए खर्च कर पाएंगे, जिसके माध्यम से इन्हें एक अच्छे घर का सुख प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में मीन लगन वाले जातक अगर कोई वाहन या व्हीकल इत्यादि परचेज करना चाह रहे थे, उस व्हीकल इत्यादि को परचेज कर पाएंगे, आसानी से परचेज कर पाएंगे और सुखी रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में मीन लगन वाले जातकों को उनकी माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। सॉरी, अगर मीन लगन वाले जातकों की माता पिता को
कोई हेल्थ रिलेटेड या ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल है और समय समय पर उनका ट्रीटमेंट इत्यादि कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे और उनके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहे। इसके साथ साथ इस समय में जो मीन लगन के जातक हैं, अगर उन्होंने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनसे भी वे आनंद प्राप्त कर पाएंगे और उनकी हेल्थ में थोड़ा सा सुधार भी यहाँ पर दिखाई देता है, परंतु हेल्थ के लिए केयरफुल रहना भी आवश्यक रहेगा। तो ये था मेष से लेकर के मीन लगन तक के जातकों के लिए मंगल ग्रह का वृश्चिक राशि में गोचर का फल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।